अफ्रीका का एक ऐसा गरीब देश का लीडर जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसको धमकाता है, इजराइल को मिटा देने की बात करता है और फ्रांस जैसे पावरफुल देश को अपने ही देश से बाहर खदेड़ देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के एक छोटे से देश के लीडर जिसका नाम है इब्राहिम ट्रैओरे के दशक में जब बड़े बड़े सुपर पावर देश दूसरे छोटे देशों को गुलाम बना रहे थे, उनके ऊपर कब्जा कर रहे थे, तब अफ्रीका में एक देश होता है बुर्किना फासो, उसके ऊपर फ्रांस ने कब्जा कर लिया और वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद फ्रांस ने क्या किया कि उस अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के जो रिसोर्स थे, स्पेशलिस्ट वहाँ का गोल्ड, उनको अपने कंट्रोल में लेके फ्रांस भेजने लगता है और ये गुलामी का दौर चलता रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, किसी ने नहीं सोचा था कि बुर्किना फासो का एक छोटा सा गरीब देश में एक लड़का पैदा होता है जो आगे चल के यतीम हो जाता है, जिसके माँ बाप दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। धीरे धीरे फ्रांस की गुलामी जब चलती रहती है, फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है, सारे देश को आज़ाद किया जाता है। उस टाइम पे बुर्किना फासो को भी वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जब सारे देश को आज़ादी मिल रही थी, तब फ्रांस ने भी इब्राहिम ट्रैओरे के देश को आज़ाद करके वहाँ से चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने बुर्किना फासो में अच्छा खासा वहाँ का सोना अपने देश फ्रांस ट्रांसफ़र कर दिया था और फिर वहाँ पर गरीबी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक वहाँ पर बच्चा पैदा होता है जो आगे चल के यतीम भी हो जाता है। सबसे पहले वो अपनी जब थोड़ा सा बड़ा होता है सबसे पहले वो मिलिट्री ज्वाइन करता है। मिलिट्री में रहने के बाद वहाँ पे जितने करप्ट उसके लीडर और वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको सबसे पहले हटा के और अफ्रीका की गद्दी पर खुद बैठता है। अफ्रीका से मेरा मतलब ये है कि वो छोटे से देश जिसका नाम है बुर्किना फासो, जब उसके ऊपर बैठता है तो वो अफ्रीका के तमाम देशों को कहता है कि हम आखिर क्यों इन जो पावरफुल देश हैं हम इनकी क्यों सुनते हैं, यूरोप वाले की, ये हमारे ऊपर हुकूमत क्यों करते हैं। सबसे पहले इब्राहिम ट्रैओरे ने क्या किया, अमेरिका के जितने भी राजदूत और उसके रिलेटेड जो भी उसकी कठपुतलिया आदमी थे उसको अपने देश से बाहर किया, इजराइल को अपने देश से हटाया। और जब यूक्रेन और यूक्रेन के समय पे रूस के ऊपर अंधाधुंध प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, तब अफ्रीका के इसी लीडर इब्राहिम ने पुतिन का साथ दिया और पुतिन से कहा कि हम रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद कोई एक ऐसा लीडर आया है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, उसको जवाब देने के लिए उसको मजबूर करता है जब अमेरिका खुद अपने कदम पीछे करता है।